बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा में कोई आप सभी कष्ट का ना हो, स्वागत है। कोई परेशानी ना हो, धनुष बाण लेकर खड़े हैं। तब निषाद राज जी आए और निषाद राज ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण देखो तो भैया राम बिस्तर पर सो रहे हैं, जमीन पर माता सीता सो रही हैं। रोने लगे निषाद राज और रोते हुए कहने लगे कैकेयी माँ तुमने क्या अनर्थ कर डाला। आज तुम्हारे कारण देखो ये भगवान आज यहाँ जमीन पर सो रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा बोले लखन मधुर मृदुवानी ज्ञान विराग भगति रस सानी काहो न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता जोग वियोग भोग फल मंदा हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा जन्म मरणो जहाँ लगी जग जालो संपत्ति विपत्ति करम अरु कालो। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया निषाद जी शोक ना करो। इस संसार में जो व्यक्ति सुख पाता है वो अपने ही कर्मों के कारण पाता है और जो व्यक्ति दुख पाता है वो भी अपने कर्मों के ही कारण पाता है। जय श्री राम। आज देखो लक्ष्मण जी सब जानते हैं, शेषावतार हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि नारद जी का श्राप इन्हें मिला था नारायण को, आज वही राम बनकर आए हैं और उनके श्राप के कारण इन्हें ये कष्ट प्राप्त हो रहा है। ये चौपाइयां हमें यह कहती हैं कि को ना काहू को सुख दुख कर दाता, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों से सुख पाता है, हर व्यक्ति अपने ही कर्मों से दुख पाता है। हम अपने सुख के जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं और हम अपने दुखों के जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। हम किसे दोषी ठहराएं कि आपके कारण हमें दुख मिला, आपके कारण हमें दुख मिला। हमारी नासमझी हमारी लापरवाही हमें दुखी करती है और हमारी समझदारी हमारा विवेक हमें सुखी करता है। इसलिए आपके जीवन में जब कोई कष्ट आवे तो आप किसी को कसूरवार मत ठहराइएगा। आपके कारण हुआ ना, मैं ही गुनहगार हूं, हम ही इसके गुनहगार हैं, कोई गुनहगार नहीं है। कोई फायदा नहीं ये कहने से कि तेरे कारण ऐसा हो गया, तेरे कारण। बस आप सावधान रहो, बस जय श्री राम। अच्छे कर्म करते रहो, बस सब अच्छा होगा। अच्छी सोच के साथ, अच्छे निर्णयों के साथ, अच्छे निर्णय लेते हुए जीवन में आगे चलो, जो होगा सब ठीक ही होगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जोग वियोग, संयोग और वियोग ये भी परमात्मा के अधीन है, हमारे अधीन कुछ भी नहीं है। परिवार जय श्री राम एक फंदा है, परिवार के फंदे में, परिवार में रहना बुरा नहीं है, पर परिवार के फंदे में उलझ जाना बुरा है ना।
जाल बनाने वाला जाल बनाए ठीक है, पर अपने ही बनाए जाल में खुद फंस जाए ये तो ठीक नहीं है। परिवार हमारा बनाया जाल ही तो है। जय श्री राम। परिवार क्या है? जाल। अच्छा, मछुआरा भी जाल बनाता है, पर मछुआरा जाल बना के किसे पकड़ता है? जय श्री राम। मछली को। हमारा परिवार भी जाल है, इस जाल से किसे पकड़ना है? जय श्री राम। भगवान को। हमारा परिवार जय श्री राम। गृहस्थी एक जाल है। लोग कहते हैं ना जंजाल, जय श्री राम। लोग कहते हैं ये सब जंजाल है। हाँ साहब, आपकी गृहस्थी भी जंजाल है, हमारी गृहस्थी भी जंजाल है, अर्थात हम सबकी गृहस्थियां जाल हैं। इस जाल से भगवान को पकड़ लोगे तो इस जाल का होना भी सार्थक हो जाएगा। हाँ, आप स्वयं ना उलझ जाएं इस जाल में, भगवान को फंसाइएगा। जैसे मछुआरा मछली को फंसाता है, ऐसे आपको भगवान को फंसाना है, अर्थात भगवान को इस जाल में भीतर कैद करना, जय श्री राम। हृदय में स्थापित करना है उस परमात्मा को। जय श्री राम। जय श्री राम। लक्ष्मण जी कहते हैं सुनो, जय सपने होय भिखारी नृप, रंकुना के पति होई, जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जी जोई। जय श्री राम। सपने में हम देखते हैं कि हम राजा हो गए, आंख खुलती है तो अपने ही बिस्तर जय पर। श्री राम। याद रखना, हम बड़े आदमी हो गए, हम गरीब हो गए, हमारा ये आ गया, हमारा ये चला गया, हमें ये मिल गया, हमें ये नहीं मिला। ये सब क्या है? ये एक सपना है। हम लोग सपना देख रहे हैं। जय श्री राम। हमारे पास 10 रुपए हैं, हम सपना देख रहे हैं। जय श्री राम। हमारे पास रुपए बिल्कुल नहीं है, ये भी एक सपना है। आंख खुलती है तो रात का सपना टूट जाता है, आंख बंद होंगी तो ये दिन का सपना टूट जाएगा। ना रात को देखा हुआ तुम्हारा है, ना दिन को देखा हुआ तुम्हारा है। तुम और हम ही यहाँ के नहीं, श्री राम। हम सब मेहमान हैं इस धरती में कुछ दिनों के। जय श्री राम। जबरदस्ती अपना मान बैठे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मोह ना करो। लक्ष्मण जी ने बढ़िया बात कही, जानिय तबाही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अभी हम लोग सो रहे हैं, जागेंगे कब? जब हमारा मन संसार से हटकर, विषयों से हटकर पूर्ण रूप से भगवान के चिंतन में लग जाए, तब हमें अपने आप को जागा हुआ समझना। अभी हम सो रहे हैं, जागे नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं? जय श्री राम। सो रहे हैं। और सुनो निषाद राज जी, हमारे पिता ने गलत नहीं किया। हमारे पिता की जगह कोई भी होता धर्म का पालन करने वाला, तो दिया हुआ वचन भला मुकर कैसे जाता। हमारे यहाँ तो हम लोगों को पढ़ाया गया है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं पहले की पढ़ाइयाँ कैसी होती थी, सुनो। जय श्री राम। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमारे माँ बाप ने और हमारे गुरु ने हमें एक बात सिखाई है, पढ़ाई है। क्या पढ़ाया है? लक्ष्मण जी अपनी शिक्षा, अपनी डिग्री दिखा रहे हैं। ये देखो हमारी डिग्री है। क्या डिग्री है? धर्म न दोसर, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न
न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे यहाँ प्राण चले जाएं पर हम अपने वचन को नहीं जाने। हमारा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्य ही हमारा धर्म है और हमारे पिता ने नहीं छोड़ा अपना धर्म। जय श्री राम। रात भर चर्चा करते रहे लक्ष्मण जी। आपसे मेरी प्रार्थना है, विनती है, हाथ जोड़कर आप भी अपने सत्य को, अपने धर्म को मत जाने देना। बच्चों को कितना भी आप पढ़ाना, पर मेरी एक बात जरूर पढ़ा देना बच्चों को कि बेटा जीवन में सत्य का ही कमाना और सत्य के मार्ग पर ही चलना। बस ये एक सत्य की पढ़ाई और अपने बच्चों को पढ़ा देना। ये स्कूल में नहीं पढ़ाते आजकल, ये माँ बाप को अलग से पढ़ानी पड़ती। जीवन में सत्य ही काम आने वाला है। झूठ तो एक्सपायरी डेट वाला होता है, सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। सत्य तो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी वो सत्य रहेगा। जबकि झूठ बोलने वाला अपनी दलीलें, अपने बयान कल कुछ देता है, आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलेगा। वो समय समय पर बदलता है। सत्य तो बदलता है, झूठ तो बदलता है, पर सत्य कभी नहीं बदलता। इसलिए अपने बच्चों को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, पर सत्य बोलना सिखा दो। इतना ताकतवर बना दो अपने बच्चों को कि 1 लाख लोगों के बीच में वो सत्य बोलने की ताकत रखे। जय श्री राम। ऐसा बना दो अपने बच्चों को, ऐसा बनाना है आपको। जय श्री राम। तब हमारा भारत वह भारत बनेगा जिस भारत का सपना हम सब लोग, हमारे बाप दादे देखते थे। जो भारत था ऐसे ही था। देखो अब सुबह हुई, रात भर चर्चा राम की लक्ष्मण जी करते रहे। सुबह हुई, भगवान ने स्नान ध्यान किया, संध्या वंदन की, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। राम लक्ष्मण सीता तीनों चल पड़े। निषाद राज बोले सरकार मैं भी चलूं। राम जी बोले कहाँ? आपके संग 14 साल रहूंगा, आपकी सेवा चाकरी करूंगा। राम जी बोले भैया वनवास मुझे हुआ है, बेकार कष्ट आप क्यों उठाओगे? राम जी सेवादार भी इसलिए नहीं रखते कि इन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, मैं ही उठा लूं। जय श्री राम। साथ में सुमंत्र जी भी हैं। सुमंत्र जी भी है ना। अब सुमंत्र जी, निषाद राज जी, राम लक्ष्मण और सीता मां पहुंचे गंगा के किनारे। राम जी ने निषाद सुमंत्र जी से कहा तातश्री आप जाइए, पिता को कहिएगा कि मैं जल्दी से 14 वर्ष का वनवास पूरा करके पिता की आज्ञा का पालन करके वापस आ जाऊंगा, आप जाइए। राम जी सुमंत्र जी को विदा करने लगे। सुमंत्र जी को बरवस राम सुमंत्र पठाए। सुमंत्र जी जा नहीं रहे हैं, बरवस मतलब जबरदस्ती। सुमंत्र जी जब जाने लगे तो जानते हो क्या हुआ? जिस रथ पर राम जी चढ़कर आए उस रथ पर घोड़े जो लगे थे, उन घोड़ों का मुंह जब घुमाने लगे, रथ मोड़ने लगे तो घोड़े हिन हिना करके राम की तरफ भागते हैं। गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिनके वियोग में घोड़े हिनहिना कर राम की तरफ बढ़ते हैं,
और राम के पांव को जाकर घोड़े चाटने लगते हैं। जय श्री राम। आज उन घोड़ों को मोड़ना बड़ा कठिन है, पर राम ने जबरदस्ती जय कहा श्री सुमंत्र जी से जाओ। आगे राम जी गंगा के तट पर आए तो वहां जय श्री राम। गंगा के उस पार जाना था, तो वही पार जाने के लिए नाव जय चाहिए। श्री राम। तो राम जी ने नाव मांगी, राम जी जय ने श्री नाव राम। मांगी, मांगी जय श्री राम। नाव ना जय श्री राम। केवट आना, कहाँ है तुम्हार जय श्री राम। मरम मैं जाना। राम जी ने नाव मांगी, भैया केवट नाव लाओ। जय श्री राम। केवट दौड़ कर आया, प्रभु जी क्या हुआ? भैया जय श्री मुझे उस राम। पार जाना है, क्या पार उतारोगे? केवट बोला जरूर उतारूंगा, जय श्री राम। पर सरकार एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या है? जय श्री राम। बोले मैं आपको यदि जय अपने श्री नाव में राम। बिठाता हूँ तो कल से मैं जय भूखा श्री राम। मरूंगा। राम जी बोले क्यों, हम तुम्हें उतराई देंगे, क्यों घबरा रहे हो? जय श्री राम जी से केवट ने कहा आप उतराई तो तब दोगे जब आप पार होगे, जय श्री राम। क्यों तू हमें पार नहीं लगाएगा? राम जी कैसे पार लगाऊंगा? जय आप श्री अपना राम। पांव हमारी नाव में रखेंगे तो वो नाव हमारी तुरंत अब भी स्त्री बन जाएगी, जय श्री राम। स्त्री बन जाएगी। तो दो समस्या है। जय पहली श्री बात राम। तो ये है कि हमारी नाव खत्म हो जाएगी, परिवार इसी से चलता है। और जय दूसरा श्री राम। एक घरवाली है, उसका बजट ही अभी इतना है, जय श्री दो हो राम। जाएंगी तो बजट बढ़ जाएगा। बजट तो बढ़ गया जय श्री और राम। नाव भी चली गई, खर्चे, हाँ आमदनी अठन्नी, जय खर्चा श्री राम। रुपया। राम जी बोले क्या कह रहे हो, हमें कुछ समझ जय में श्री नहीं राम। आता। केवट ने कहा कहाँ ही तुम्हार जय श्री राम। मरम मैं जाना। जय श्री केवट राम। बोला सरकार मैं आपके मर्म को जानता हूँ। कौन सा मर्म? छुअत जय श्री राम। सिला भई नारी सुहाई, जय श्री राम। पाहन तेना काठ कठिनाई। जय श्री राम। आज केवट कह रहे हैं कि भैया जय श्री राम। प्रभु जी यदि मैंने आपको पार लगाया तो नाव पानी जय में श्री जो राम। है, अरे आपने पत्थर की शिला पर अपने चरणों की धूल गिराई थी तो वो पत्थर नारी जय बन गई श्री थी। राम। अहिल्या हमारी नाव तो लकड़ी की है, पत्थर तो कठोर जय होता श्री है, राम। लकड़ी तो इतनी कठोर नहीं है। और मेरी नाव भी नारी बन जाएगी नाथ, जय इस श्री डर राम। से मैं आपको पार नहीं उतार सकता। राम जी बोले फिर हम क्या करें, पार तो जाना है। जय केवट श्री ने राम। कहा आगे से गंगा मैया कमर से हैं तो आप निकल जाओ पैदल। जय श्री राम। राम जी समझ गए कि पैदल हम तो चले जाएंगे कमर तक, जय श्री सीता राम। कैसे जाएंगे, है ना? सीता कैसे जय जाएंगी? श्री राम। और अभी अभी स्नान किया था, कपड़े दो ही जोड़ी थे, एक जोड़ी जय पहन श्री रखा था, राम। एक जोड़ी बगल में दबे थे। तो जो दबे थे वो तो गीले थे, जय श्री राम। और जो पहन रखे हैं ये भी यदि हम वहां से गए तो ये भी गीले हो जाएंगे। तो जय गीले श्री पहन के राम। जाएंगे तो ठीक नहीं। जय श्री राम। सीता है, बीमार ना पड़ जय जाए श्री गीले राम। कपड़ों से, सर्दी ना बैठ जाए, गंगा का जल ठंडा है। केवट जय श्री राम। आप हमें अपनी नाव से पार कर दो। केवट बोला सरकार जय श्री राम। अब सुनो,
जिस नाम को लेने से, जिस राम के नाम को लेने से लोग भव सागर पार हो जाते हों, आज वो राम पार होने के लिए नाम मांग रहे हैं। कितना आश्चर्य है। आश्चर्य क्यों है? आश्चर्य इसलिए कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, जिनका नाम लेते ही भव सागर सूख जाए और भव सागर गाय के खुर के समान होकर लोग आसानी से पार कर लें। जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए, जिसके नाम पर करोड़ों लोग भव सागर तर गए, आज वो राम कह रहे हैं कि हमें पार लगा दो, वो भी गंगा से। जय श्री राम। ये क्यों कर रहे हैं भगवान? ये हमें और आपको सुख देने के लिए। यदि राम यूं ही पार कर जाते गंगा को एक पांव में, तो फिर केवट जैसा प्रेमी हमें कहां से मिलता। आज राम जी कह रहे हैं हमें पार लगा दो। केवट ने कहा सरकार एक शर्त पे पार लगाऊंगा, एक उपाय है। क्या? बोले आप अपने चरणों को धुला लीजिए। जय श्री राम। केवट कहता है ना, जय श्री राम। नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, नाथ अपने चरणों को धुला लीजिए, नाथ अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पे, नाथ इस अनाथ पे दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, नाथ अपने चरणों को धुला लीजिए। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना, तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहु सब कहीं, मानस करन मोर कछुआही, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, नाथ अपने चरणों को धुला लीजिए। छुअत से लाभई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, तरन्यो मुनि घर ने हुई जाई, न्यो मुनि घर ने हुई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए।
भगवान राम बोले भैया बिना पांव धोए पार जल्दी उतार दो, हमें फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। केवट बोले सरकार मैं आपके पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ, जब तक मैं आपके चरण नहीं पखार लूंगा तब तक मैं आपको पार। जय श्री राम। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, कसम भी खाई तो मेरे पिता की खाई, अपने बाप की क्यों नहीं खाता। लक्ष्मण जी बोले कसम मेरे पिता की क्यों खाई, अभी तुझे मैं मार डालूंगा। ज्यादा राम जी की आज्ञा एक बार में पालन करते हैं सब लोग, और तुम आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे हो। हाँ, आज्ञा का पालन करो, नहीं तो आज्ञा का पालन करो। प्रिय भक्तों, अब भगवान श्री राम खड़े मुस्कुरा रहे हैं और लक्ष्मण जी देख रहे हैं। केवट बोला सुनो लक्ष्मण जी, यदि आप हमें मार भी देंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें मारना चाहते हो तो मार डालो, जब मरूंगा तो मैं जाकर के कहूंगा, मुझसे पूछा जाएगा तुम्हें किसने मारा, तो मैं क्या कहूंगा सुनो। जय श्री राम। रघुनाथ सुप्राणन, जय श्री राम। सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। मुझे कौन मार रहा है? वो लक्ष्मण जो रघुनाथ जी को प्राणों से प्रिय है। यमराज बोलेंगे क्यों मारा, गवाह कौन है, तो मैं कहूंगा रघुनाथ सुप्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। अपराध क्या है? अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पाँव पखारत है। जय श्री राम। कहाँ मरा है तू पूछेंगे तो मैं कहूँगा मरता हूँ कहाँ, सुचि गंग के तीर। और गवाही कौन? रघुनाथ सुनाथ निहारत है। राम जी गवाही देंगे, मरूंगा गंगा के किनारे, मारने वाला राम का भाई। अपराध इसका यही है कि केवल राम के चरण धोना। यदि राम के चरण पखारने की सजा मृत्यु है तो लक्ष्मण मुझे मार दो, मैं मरना चाहता हूँ। अरे राम की सेवा करने के लिए, यदि उनकी सेवा की जिद के कारण यदि मौत भी आ जाए तो मैं मरना स्वीकार करूंगा, पर राम की सेवा छोड़ना तो स्वीकार नहीं कर सकता। ये मौका गवाना स्वीकार नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी ने बाण पकड़े थे, छोड़ दिए। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विह से करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। आज भगवान राम मुस्कुराए हैं। जब राम जी आए ना तो केवट के यहाँ रोते हुए राम जी आए, क्योंकि निषाद सुमंत्र जी को भेजा तो सुमंत्र जी रोने लगे। तो सुमंत्र को देख करके राम जी की आंखों में भी आंसू आ गए। केवट ने मन में संकल्प ले लिया कि राम मेरे घाट में रोते रोते आए हो, आपको हंसा कर ना भेजा तो मेरा नाम केवट नहीं। ऐसी बातें करता है कि राम को हंसी आ गई। बेहसे करुणा ऐन, आज करुणा करने वाले परमात्मा आज लक्ष्मण और सीता को देखकर इसलिए हंसे क्योंकि लक्ष्मण और सीता दोनों ने राम का एक एक पांव बांट रखा है। जय श्री राम। जब राम जी का विवाह हुआ तो राम जब सोने गए ना तो लक्ष्मण जी आ गए। सीता जी लंबा घूंघट डाले बैठी ही थी।
लक्ष्मण जी आ गए। जय श्री राम। सीता ने राम से कहा, ये देवर जी यहाँ इस समय क्या कर रहे हैं? राम जी बोले, ये रोज आता है, लक्ष्मण है, हमारे पांव दबाता है, जब तक पांव नहीं दबा लेता तब तक ये सोता नहीं है। सीता जी बोली, दोनों पांव दबाते हैं? हाँ हाँ, दोनों पांव दबाते हैं। लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। एक दिन तो ठीक सीता माँ ने देख लिया, कोई बात, दूसरे दिन फिर आ गए। 2 घंटे पांव दबा रहे हैं, एक घंटा एक पांव। अब सीता जी 2 घंटे क्या करें, बैठी। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, सुनो भैया लक्ष्मण, आज आपकी भाभी आपसे कुछ मांगना चाहती है, क्या दोगे? हाँ हाँ भाभी जी, आप तो माँ हैं, आज्ञा करो, क्या चाहती हो? तब लक्ष्मण जी से माता सीता ने कहा, हे लक्ष्मण, हे भैया, आप यदि अपनी माँ को कुछ देना चाहते हो तो आप एक चरण की सेवा मुझे सौंप दो, दोनों चरणों की आप ही कर लेते हैं। मैं अभागिन हूँ, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं, कम से कम एक चरण तो दो। लक्ष्मण जी बोले, ठीक है, फिर दाहिना पांव आपका, बायां पांव मेरा, ठीक है। आज राम जी सीता और लक्ष्मण की तरफ इसलिए देखे कि सुनो, आप दोनों का कब्जा एक एक पांव पर है, पर आज ये केवट तुम दोनों से भाग्यशाली है, मेरे दोनों चरणों पर कब्जा करके बैठा है। क्या कहता है? कहता क्या है केवट कि प्रभु आज मैं आपके चरण धोऊंगा। जय श्री राम। राम जी बोले, चल भैया धो ले। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। आज कठौता में पानी लाया, केवट बड़ा चतुर है, कठौती में पानी नहीं लाया। कठौती स्त्रीलिंग है, कठौता पुल्लिंग है। उसको पता था बनेगी कठौती से तो लड़की बन जाएगी। जय श्री राम। और लड़की बनेगी तो खर्चे का घर, इसलिए कठौता लाया, बने तो लड़का ही बने, नाव चलाने के काम आएगा। तो कठौता में पानी भर के लाया और राम जी से कहता है, प्रभु इस पे पांव रख लो। अच्छा, कठौता क्यों लाया? ये कठौता क्या होता है जानते हैं? ये वही कठौता है केवट लोग रखा करते हैं, जब नाव में पानी भर जाता है ना तो इसी कठौते से उलीचते हैं। केवट ने कहा, कठौता तूने कई बार मेरी नाव को डूबने से बचाया है, तूने कई बार मुझे डूबने से बचाया है, आज राम के चरण तेरे ऊपर पड़ेंगे तो तू भी डूबने से बच जाएगा, इसलिए कठौता में पानी भर के लाया है। आज केवट कठौता को डूबने नहीं देना चाहता। राम के चरण जहां जहां पड़ेंगे वो सब पुण्यात्मा हो जाएंगे। आज राम ने कठौता केवट लाया, राम के चरण रखे और गंगा का पानी लाके डालने लगा, घिस घिस के धुलने लगा, उठा उठा के देखे। पत्नी को आ, सुनती हो, आओ। राम जी बोले, पत्नी को क्यों बुला रहे हो? अरे हमसे 10 साल छोटी है, हमारी आंखें तो बूढ़ी आंखें हैं, पत्नी जवान है, उसकी आंखों से देखेंगे कोई धूल वूल तो नहीं लगी। पत्नी को बुलाए, तू भी घिस। राम के चरण घिस रही हैं बड़े प्यार से। तब तक छोटा सा बच्चा, सुनो, अपने आप बच्चे को आवाज लगाया, सुनो बेटा, पुत्र आया। अरे बेटे को क्यों बुला रहे हो केवट? अरे बेटा तो अभी 10 ही साल का है, नई आंखें, एक कण भी धूल का लगा रह गया तो मेरी नाव तो नारी बन जाएगी, इसलिए मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। जय श्री राम। अब तो केवट गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पद कमल धोई चढ़ाए नावना, नाथ उतराई चाहो मोहि राम राम रे आन दशरथ, सपत सब साची कहो, पर तीर मारहु लखन पे जब लगे न पाय पकारे हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हो। जय श्री राम। आज
मेरे सिर पे अपने हाथ रख लो ऐसे। जय श्री राम। देखो जबरदस्ती हाथ रखवा रहा, चतुर सुजान है, जय श्री राम। जबरदस्ती हाथ रखवा रहा है। जब राम ने केवट के मस्तक पर हाथ रखे तो राम की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। केवट बोले सरकार आप रोए क्यों? तब राम ने कहा कि मुझे अहंकार आ गया था, मुझे लगा कि मैं ही सब भक्तों को थामता हूँ, पर आज पता चल गया कि जब राम कभी डगमगाते हैं तो भक्त ही उन्हें थामते हैं। जब राम डगमग डोले तो केवट के मस्तक पर हाथ रखे तो राम की डगमगाहट मिट गई, अर्थात बल मिल गया। जब आप किसी का सिर या कंधा पकड़ेंगे तो आपको सहारा तो मिलते ही है। आज राम को, आज भगवान को भक्त का सहारा मिल गया। आपको क्या लगता है केवल भक्तों को ही भगवान का सहारा है? हाँ, हमें तो उनका सहारा है, पर यह भी याद रखना कि उन्हें भक्तों का सहारा है। हाँ, केवट ने चरण धोए और चरण धो करके जय श्री राम। केवट बोला सरकार अब चरण धुल गए हैं, आप यहाँ बैठो, जो बेटिंग में खड़े थे पहले हम उनको पार लगा दे। राम जी बोले कौन खड़ा है यहाँ मेरे सिवा? कोई नहीं है। केवट बोले सरकार आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जो मेरे पिता के 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 सब, जो इतने दादा के परदादा के सब जो मर गए हैं, ये सब अभी तक पार नहीं भये, ये अभी घूम रहे हैं आकाश में। अब जब आपके चरण धोए हमने और आपका चरण पद पखारे जलुपानी कर, चरण धोए राम जी की और चरणामृत ले लिया केवट ने। आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुं पादोदिगम पीत्वा पुनर्जन्म न वेद्यते। जो भगवान का चरणोदक लेता है, जिसे हम चरणामृत कहते हैं, जो चरणामृत लेकर पान कर ले, पी ले और अपने पितरों के नाम से छोड़ दे, तो चरणामृत की उन 4 बूंदों से ही पितरों का कल्याण हो जाता है। ये रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा है। पद पखारे जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पारो कर प्रभु पुनि मुदित गयऊं ले पार। अपने को जल अपना खुद पिया, पत्नी को, पुत्र को, परिवार को पिलाया, समस्त गांव वालों को पिलाया। केवट को पता था ये राम के चरणों का धौमन है, जिन जिन के मस्तक पर लगेगा, जिन जिन के हृदय तक पहुंचेगा, उनकी हजारों पीढ़ियां तार देगा, उनकी लाखों पीढ़ियां तार देगा। अपने पितरों का उद्धार करा के अब केवट ने राम को, अब राम जी को केवट ने नाव पर बिठाई, और जब नाव में बिठाया केवट ने तो नाव चली। अब केवट नाव चला रहा है और नाव चलाते चलाते कह रहा है केवट, क्या कह रहा? मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। है ना, बड़ी जोर जोर से बह रही है गंगा मैया। तो केवट प्रार्थना कर रहा है, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो।
कौन की नैया कौन की गंगा, 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 कौन के लक्ष्मण राम, कौन के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। जय श्री हरि हरि बोल। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, अरे केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, दशरथ के दशरथ के दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो दशरथ के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। बड़े प्रेम से केवट नाव जब चलाने लगे तो केवट की नाव नदी में डगमग डगमग ऐसे ऐसे डोलने लग गई। जय राम जी बोले भैया केवट नाव क्यों डुला रहे हो, हमसे तैरना नहीं आता, क्या डुबाने का विचार है? केवट बोला सरकार आपको तैरना नहीं आता तो क्या हुआ, हमको तो आता है, आप एक काम करो मेरा हाथ पकड़ लो। जय श्री राम। केवट ने राम का हाथ नहीं पकड़ा। केवट को पता था कि यदि मैंने राम का हाथ पकड़ लिया तो मैं अहंकारवश कभी भी राम को छोड़ सकता हूँ, पर जिसे भगवान ने एक बार पकड़ लिया तो भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं राम को नहीं पकड़ूंगा, राम आप मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा, आप लोगों ने भगवान को पकड़ तो नहीं रखा? जय श्री राम। आप लोग भगवान को ना पकड़ा करो, क्योंकि हमने यदि भगवान को पकड़ लिया तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, छोड़ भी देते हैं, पर भगवान ने यदि हमें पकड़ लिया तो फिर वो हमें, इसलिए हम उन्हें ना पकड़ें, वो हमें पकड़ें। और हम अधिकांश दुनिया वालों को देखते हैं कि ये दुनिया वाले भगवान को पकड़ने ज्यादा भागते हैं, खासकर हमारी माताएं। जय श्री राम। हमारी माताएं तो बिल्कुल भगवान को पकड़ने दौड़ती श्री हैं, राम। पकड़ में आ जाए भगवान का तो पांव हाथ में लेके आ जाती हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। नवरात्रि में माता जी जय रखी श्री थी, राम। एक मैया नहीं मानी, नहीं मैं तो माता जी के पांव पकड़ूंगी। जय श्री इतना राम। जोर की पकड़ा, माता जी का पांव हाथ में ही आ गया। तो ऐसा पकड़ना भी कोई श्री राम। पकड़ना है? अरे भगवान दर्शन के लिए होते हैं, जय भगवान श्री को राम। इन आंखों से देखो। और सच कहूं, भगवान को देखने जय के लिए श्री राम। आंखें किसकी चाहिए आप बताओ? जय श्री राम। देखन जय चाहूं श्री राम को, जय आंख श्री राम। आंधिरी होय। जय श्री राम। देखना हो राम को तो आंखें आंधिरी, मतलब अंधा जय श्री कौन? राम। सूरदास जी।
यदि राम को जय देखना श्री हो राम। तो सूरदास जी की आंखें चाहिए। किनकी आंखें जय चाहिए? श्री राम। सूरदास जी की। देखन चाहो राम को तो जय आंख श्री राम। आंधरी होए। जय राम श्री को राम। देखना है, परमात्मा को देखना है तो आंखें सूरदास की तरह हो। जय इन श्री आंखों राम। से कुछ भी नजर नहीं आता। जय श्री इन आंखों से तो राम। हमें माया नजर आती है, माया। जय श्री राम। इन आंखों से तो संसार के विषय नजर आते हैं। इन आंखों की जय कोई श्री बहुत राम। अहमियत नहीं है। भगवान को देखना हो तो अपने भीतर के जय दिव्य श्री नेत्र खोलिए। प्रेम के, भक्ति के नेत्र, ज्ञान और वैराग्य के जय नेत्र श्री खोल राम। करके उस परमात्मा का आलिंगन कीजिए, दरस परस कीजिए। जय बिहारी श्री जी राम। को इन आंखों से जय अपने श्री राम। मन की आसन सिंहासन पर बिठा लीजिए। फिर भीतर की आंखों से उनका जय श्रृंगार श्री किया राम। करो। इन आंखों से जय बिठा लो, श्री राम। फिर भीतर की आंखों से आंखें बंद कर लो। इन आंखों का जय कोई श्री काम राम। नहीं, आंखें मूंद लो। अब अंदर की आंखों को जगाओ, उनको खोलो और फिर परमात्मा जय का श्री दर्शन राम। करो। ये ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, हम खिला रहे हैं। आप मूर्ति बनाओ, अपने भाव की मूर्ति जय कि श्री भगवान राम। की आंखें ऐसी हैं, रघुनंदन ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं, सिया जी ऐसी हैं। एक एक उनकी आकृति बनाओ जय श्री और उनके राम। चरणों का ध्यान करो। राधा जी ऐसी हैं, श्याम सुंदर ऐसे हैं, लक्ष्मी जी ऐसी हैं, नारायण जय ऐसे श्री हैं। राम। आकृति बनाओ और उनको हृदय में बिठाकर भीतर से आनंद लेते रहो। जय भाव ये श्री बने राम। कि हमारे सामने भगवान है, और भाव यह बने कि ठाकुर जी ने हमें पकड़ रखा जय है। श्री राम। हम क्या पकड़ेंगे उन्हें, वो हमें पकड़ लें तो काम बनेगा। जय श्री राम। सूरदास जी जब गड्ढे में गिर जय गए, श्री राम। कुएं में, तो भगवान से यही तो कहा जय श्री राम। कि प्रभु, भगवान ने कहा बाबा मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी ने कहा बेटा मैं जय अंधा हूँ, श्री मेरे राम। को कहा क्या पता कि तेरा हाथ कहाँ है, पर तुझे तो पता है कि मेरा हाथ कहाँ है। तो हमें तो पता ही नहीं कि भगवान के जय हाथ श्री पांव राम। कहाँ है, पर उन्हें तो पता है कि हमारा हाथ कहाँ है। तो हम क्या पकड़ेंगे उन्हें, वो हमें जय पकड़ लें, श्री इतना राम। ही पर्याप्त है। केवट कहता है प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। जय श्री राम। भगवान ने हाथ पकड़ लिया केवट का, और आप पकड़े हैं तो फिर कभी जय श्री राम। छोड़ेंगे नहीं। अब तो जय नाव श्री किनारे लगी, राम। उतर ठाण भय जय श्री राम। सुर शरीरेता सिय राम गुह लखन समेता। आज राम जी उतर गए केवट से, नाव से जय उतरे श्री हैं। राम। और अब केवट बोला सरकार, केवट उतर दंडवत। अब केवट जय दंडवत श्री चरणों में लौट गया। पहले नहीं लेटा, अब जय लेटा श्री है। राम। चरणों में लेट जाने का अर्थ होता है जिसके चरणों में आप लेटते हैं, जय दंडवत श्री करते राम। हैं, अर्थात आप अपना समर्पण कर देते हैं, जय श्री राम। है ना। इसलिए भगवान के मंदिर में जाओ तो जय लेट श्री कर राम। प्रणाम करो। पुरुषों को बोल रहे हैं, स्त्रियों को लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। दंडवत जय प्रणाम श्री केवल राम। पुरुष करें, स्त्रियां ना करें। स्त्रियां तो घुटनों को जमीन में रख के अपना माथा जमीन जय में श्री रखो राम। बस। तो केवट ने दंडवत किया जय श्री राम। और राम जी ने कहा भैया केवट ये अंगूठी ले लो। जय श्री राम। उतराई। केवट बोला सरकार मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे जय श्री हैं। राम। नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले तो उतराई दे के नाथ जातना जय श्री बिगारी राम। हो। अरे धोबी धोबी से जय कपड़ों की धुलाई श्री नहीं लेता, राम। नाई नाई से सेविंग के पैसे नहीं लेता, तो जय आप भी श्री राम। केवट मैं भी केवट, भला मैं आपसे कैसे पैसे ले लूं। उतराई। राम जी बोली हम कहाँ केवट हैं भाई, हम तो जय क्षत्रिय श्री हैं। राम। केवट बोले राम जी आपको पता नहीं, जय आप तो श्री बड़े राम। वाले केवट हो, हम छोटे केवट। राम जी बोले कैसे।
केवट बोला सरकार आप भी पार लगाते हैं, हम भी पार लगाते हैं, दोनों का कारोबार एक ही है। हर कितना है कि हम छोटी सी गंगा से पार करते हैं, आप भवसागर से पार लगाते हैं। जब आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगा दिया, जब मैं मरकर आपके घाट आऊं तो आप मुझे भवसागर से पार लगा देना, बस यही उतराई चाहता हूं। केवट की बातें सुन के राम जी मुस्कुराने लग गए। राम जी जय श्री राम। अब वहां से आगे चलते हैं, केवट भी साथ में है, निषाद राज भी साथ में है। जय श्री राम। अब चले, चलते चलते भगवान जय श्री राम। प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में श्री जय भरद्वाज जी से भगवान प्रयाग स्नान किए हैं और प्रयाग के बाद तब प्रभु जय भरद्वाज श्री राम। पहीं आए, करत दंडवत मुनि और लाए। राम जी ने जैसी भरद्वाज जी जय को श्री प्रणाम राम। किया, भरद्वाज जी ने उठाकर रघुनंदन को अपने जय हृदय से लगा श्री लिया। राम। आगे चले हैं जय श्री राम। राम जी। भारद्वाज जी बहुत जय प्रेम श्री से राम। राम को बिठाते हैं, राम जी का स्वागत करते जय हैं। श्री राम। भरद्वाज जी बड़े प्रेम से राम जी को बिठाते हैं, कंद मूल फल खिलाते हैं और प्रयागराज जय श्री में राम। आज बड़े भाव से राम की सेवा श्री भरद्वाज जी कर रहे जय हैं। श्री राम। उसके बाद राम जी भरद्वाज जी से कहते हैं हमें जय रहने का श्री स्थान राम। बताइए, हम कहाँ जाएं। तब उन्होंने चित्रकूट की तरफ भेज जय दिया श्री है। राम। अब राम जी केवट और निषाद राज को जय वापस श्री भेज रहे राम। हैं, आप जाओ, अब आपको भी जय आपका श्री काम राम। करना है, अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। चल जय पड़े श्री हैं। राम। निषाद राज और केवट यहाँ से वापसी हुए। जय श्री राम। जब वापस चले और राम लक्ष्मण सीता जब आगे जय चली श्री राम। चित्रकूट की तरफ, तो वहां चलते चलते के गांव से पगडंडी जय गुजर श्री रही राम। थी, रास्ता छोटा सा। तो राम जी छोटे छोटे गांव से होते हुए निकले। जय जंगलों श्री में जो राम। गांव हैं, गांव से निकले तो गांव की महिलाएं पानी भर रही थी जय कुएं श्री से। राम। जब उन्होंने देखा राम को, आहा जय देखो श्री तो ये राम। सखी देख कितने सुंदर हैं ये। जय श्री राम। एक सखी ने कहा राम राम, क्या हो जय गया श्री इन्हें, राम। कितनी सुंदर सुकुमारी स्त्री है, कितने सुंदर ये जय श्री राजकुमार हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई राजा के बच्चे हैं, पर ये तो जंगल से गुजर रहे हैं, हमें तो लग रहा है जय कोई श्री जंगली राम। है। तब सीता माता को प्यास लगी। जय श्री सीता राम। जी पानी पीने के लिए बोली, जय श्री राम। भैया लक्ष्मण हमें प्यास लगी है। राम जय जी बोले श्री अच्छा राम। ठीक है, ये गांव है, जय यहाँ पर श्री बहुत सारी राम। स्त्रियां जय श्री पानी भर राम। रही हैं, चलो यहीं चलते हैं। तो राम जी कुएं के पास गए तो वहां सारी सखियां देखकर जय श्री गदगद हो राम। गई, चलो हमारे पास आए। तो सखियों ने क्या किया, सीता को अपने पास जय बिठा श्री लिया। राम। औरत स्त्रियों में बैठ गई, राम लक्ष्मण वहां बैठे थे। उन सखियों ने जय राम को श्री राम। पानी पिलाया। राम जी ऐसे हाथ धुल करके फिर पानी पीते हैं, वो बाल्टी से ऐसे जय डाल श्री रही हैं। राम। फिर लक्ष्मण जी पानी जब लक्ष्मण को मिला तो लक्ष्मण जी ने पहले पानी पिया नहीं, जय चुल्लू श्री में राम। हाथ में लेकर के राम के चरणों में डाल करके राम के चरणों को अपने जय श्री पल्लू राम। से पीतांबर से पहुंचे हैं। रक्त जय इत्यादि छाले श्री पड़ गए थे, राम। थोड़ी सी ठंडक मिली, गर्मी का मौसम जय था। श्री राम। राम के चरणों को बड़े प्रेम से धो रहे हैं। लखन लाल जी प्यास बहुत जय लगी है श्री लक्ष्मण राम। को, पर अपनी प्यास भूल गए इन छालों के सामने। यह प्रेम है, यह जय भक्ति श्री राम। है। लक्ष्मण जी ने चरण धोए और सिया जी अब बैठी हैं जय वहां। श्री तो वो राम। सखियां पूछ रही हैं देवी तुम कौन हो। सिया जी कहती हैं हम जय जनक श्री राम। की पुत्री सीता हैं। अच्छा जय श्री राम। तो ये दो पुरुष कौन है तुम्हारे साथ। जय श्री राम। सिया जी कहती हैं
ये जो छोटे वाले हैं ना, जय श्री राम। चरण धो रहे हैं जय गोरे, श्री राम। ये हमारे देवर हैं। अच्छा, ये तुम्हारे जय देवर श्री हैं, राम। तो फिर ये बड़े वाले कौन हैं? अब जय सीता जी श्री सब राम। कुछ आ गई। देखिए, पहले की स्त्रियां ये भी कहने में संकोच करती थी जय चार श्री लोगों के राम। सामने कि ये हमारे पति, और आज की तो गाना गाती हमारे हस्बैंड हैं। जय श्री राम। आज तो डिंडोरा पीटती हमारा हस्बैंड, और आजकल तो नाम भी जय लेके श्री बुलाते हैं। यहाँ जो भी नाम है XYZ, नाम लेके बुलाए, ऐसा जय लगता है श्री ये राम। पत्नी नहीं है, अम्मा है। जय श्री राम। जय श्री नाम राम। लेकर बुलाती हैं। और यहाँ सखियां पूछ रही हैं ये कौन है, तो सिया जी ये कहने में सकुचा रही हैं कि ये हमारे पति। क्या मर्यादा थी! देखो, जीवन मर्यादित हो तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। क्या बोलें क्या ना बोलें, बोलने की भी अपनी मर्यादाएं हैं। किसका नाम लें किसका नाम ना लें, कहाँ हंसें कहाँ ना हंसें, हाँ मर्यादा है। मर्यादाओं में रहोगे तो सुखी रहोगे, मर्यादाओं का उल्लंघन जब करोगे तो दुखी हो जाओगे। जय श्री सीता राम। जी सब अपना पता दे रही है, और वहां सारी सखियों ने राम लला का, श्याम सुंदर का, राम जी का, लखन लाल जी का, माता सीता का वंदन किया, प्रार्थना की कि आप यहीं रुक जय जाओ। श्री राम। वो सारे गांव वाले तैयार हो गए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हे भगवान, कैकई ने क्या गजब कर जय डाला, श्री ऐसे राम। राम को घर से निकाल दिया। गांव वाले बहुत रोए। राम जी ने सबको समझाया, आप लोग जय आराम से श्री रहिए। राम जी वनवास ना गए होते तो आज ऐसे जंगल जय के श्री लोगों को राम। भी, जंगल के सामान्य प्राणियों को भी आज भला भगवान का दर्शन कैसे होता। ये बड़े पुण्यशाली श्री लोग राम। हैं, धन्य है वो नगर वो गांव जहां से राम जी गुजर रहे हैं। जय श्री अब राम जी आगे चले तो राम जी जय श्री राम। वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। जय श्री ये वही राम। वाल्मीकि जी का आश्रम है जहां बाद में फिर सीता जी आएंगी। इनके यहाँ लवकुश का जन्म जय होगा। श्री ये वही राम। वाल्मीकि जी, ये वाल्मीकि जी वही हैं जिन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ को जय तैयार श्री किया। राम। ये वाल्मीकि जी उच्च कोटि के ज्ञानी हैं। जय श्री राम। इनके चरणों में भगवान राम ने प्रणाम किया है। चरणों में प्रणाम किया राम जी ने, जय श्री राम। प्रणाम किया। राम जी बैठे हैं, वाल्मीकि जी भोजन प्रसादी करा जय रहे श्री हैं। राम। अब राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा, गुरुदेव बताओ हम रहें कहाँ, जय श्री राम। रहने का स्थान बताओ। जय तो श्री वाल्मीकि जी राम। बड़े हंसे। जय वाल्मीकि श्री जी राम। बोले, प्रभु ये बताओ, आप कहते हैं हम रहें कहाँ, ये बताओ आप कहाँ नहीं हो, जय श्री राम। आप कहाँ नहीं हो। जय तब श्री रहने के राम। कुछ स्थान श्री वाल्मीकि जी ने राम को कहा, हे प्रभु। जय श्री राम। राम की प्रार्थना कर रहे हैं वाल्मीकि जी, जय हे श्री प्रभु राम। आप तो सर्वव्यापी हैं, आप सर्वत्र हैं, आप कहाँ नहीं हैं। जय आप श्री तो राम। जिन्हें जनाना चाहते हैं वही आपको जान पाते हैं, नहीं जय तो श्री लोग राम। आपको सामान्य प्राणी ही समझते हैं। जय सोई श्री जाने जेहि जय श्री राम। देहु जनाई, जानत तुम्हाही हुई जाई। जय श्री राम। भगवान जिसे जनाना चाहे वह भगवान को जान लेता है, जिसे भगवान जनाना ना जय चाहे श्री वो राम। भगवान को कदापि नहीं जान पाता। अरे भगवान मेरे जय सामने श्री खड़े राम। हैं, पर मुझे ज्ञान ही नहीं है कि भगवान है। मुझे तो लगता है ये जय श्री सामान्य राम। व्यक्ति हैं, तो मैं तो उन्हें सामान्य मानता हूं ना। अच्छा भगवान, जय श्री राम। ये सामने जो खड़े हैं ये भगवान ही हैं, ये कौन बताएगा। ये भगवान ही कृपा करें तो भगवान को जाना जा सकता है, नहीं तो हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी शिक्षा नहीं है कि हम उस जय ईश्वर को श्री राम। पहचान सकें। बड़े बड़े संत ना पहचान पाए, हमारी ताकत क्या है। जय श्री राम। इसलिए
सोई जाने जेही देहु जनाई जानत तुम ही होई जा। जो भगवान को जान लेता है ना वो भगवान का हो जाता, भगवान ही हो जाता। कैसे? जय श्री राम। जैसे नमक जय के श्री राम। पहाड़ में ऊंट गिर जाए, नमक के पहाड़ में ऊंट जय गिर श्री जाए राम। तो वो ऊंट भी क्या बन जाता है? हाँ जी, नमक बन जाता है। जय श्री चंदन के जंगल में अन्य वृक्ष भी धीरे धीरे चंदन श्री बन जाते हैं। उसी प्रकार भगवान का चिंतन करते करते भगवान का भक्त भगवान जय श्री ही बन जाता है। फिर भगवान में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, जय एक हो श्री जाता राम। है ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, जय श्री और राम। प्रेम गली अति साकरी जा मैं दोना जय श्री समाय। राम। जय अब वाल्मीकि श्री जी राम। बता रहे हैं आप कहाँ कहाँ रहो सुनो। जय श्री राम। आप प्रभु वहां रहो जहां तुम ही जय श्री निवेदित भोजन करहीं, जय श्री राम। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। आप उनके पास रहो जय जो श्री